नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। आज हम आपको दिखाएंगे बस्तर और आसपास के क्षेत्रों में नक्सलवाद के लिए ऐतिहासिक बदलाव की कहानी। छत्तीसगढ़ के कांकेर, सुकमा और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हाल ही में 61 टॉप माओवादी कमांडर और 1876 नक्सली ने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने का ऐलान किया है। इनमें मोस्ट वांटेड कमांडर भूपति उर्फ मोजुल्ला वेणुगोपाल राव भी शामिल है। यह सिर्फ सुरक्षा बलों की जीत नहीं बल्कि सरकार की पुनर्वास नीति और समाज के विश्वास की जीत है। आइए समझते हैं कि कैसे दशकों से सक्रिय माओवादी अब अपने हथियार छोड़ रहे हैं और बस्तर की धरती पर शांति का नया सूरज उगने जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर से आई ये तस्वीरें एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक बन गई है। जहां कभी गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहां अब सरेंडर की गूंज सुनाई दे रही है। कांकेर जिले के कामतेड़ा बीएसएफ कैंप में बुधवार को लगभग 100 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया। इनमें डिविजनल कमेटी मेंबर और कंपनी नंबर 5 के कमांडर राजू सलाम, कमांडर प्रसाद और मीना जैसे शीर्ष माओवादी शामिल हैं। ये वही लोग हैं जो कभी राव घाट क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग पर हमले, माइंड ब्लास्ट और स्थानीय ठेकेदारों की हत्या के लिए कुख्यात थे। इन सभी नक्सलियों को बसों के जरिए जंगलों से निकालकर कड़ी सुरक्षा में बीएसएफ कैंप लाया गया। ये नज़ारा अपने आप में ऐतिहासिक था। सिर झुकाए, हथियार हाथों में और आंखों में डर और राहत का मिश्रण, जैसे किसी लंबे युद्ध से थका हुआ योद्धा आखिरकार शांति चाहता हो। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि पिछले 20 महीनों में कुल 1876 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि एक भौगोलिक और मानसिक बदलाव की झलक है। सरकार की छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति 2025 और नियत नीला नार योजना ने नक्सलियों के बीच नई सोच पैदा की है। अब माओवादी सिर्फ सुरक्षा बलों के डर से नहीं बल्कि जीवन की सामान्यता की इच्छा से भी मुख्यधारा में लौट रहे। कांकेर के अलावा सुकमा जिले में भी 27 माओवादियों ने हथियार डाले, जिन पर 50 लाख रुपए तक के इनाम थे। इनमें 10 महिलाएं और 17 पुरुष शामिल। कई ने बताया कि वे जंगलों में लगातार बढ़ते पुलिस दबाव और कमांडरों के अत्याचार से टूट चुके। हमसे बिना वजह आम लोगों को मारने को कहा जाता था। एक आत्मसमर्पित महिला नक्सली ने कहा, अब हम अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, न कि बंदूकें उठाना। इसी दौरान एक और बड़ा सरेंडर सामने आया। 6 करोड़ का इनामी नक्सली भूपति उर्फ मोजुल्ला वेणुगोपाल राव, जो माओवादी पोलित ब्यूरो का सदस्य था, उसने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियार डाल दिए। भूपति 80 के दशक से माओवादी आंदोलन से जुड़ा था और छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश 5 राज्यों में मोस्ट वांटेड था। उसके आत्मसमर्पण ने पूरे संगठन को हिला दिया। भूपति ने कहा, अब इस विचारधारा में इंसानियत नहीं बची। हम जिनके लिए लड़ रहे थे वही लोग अब हमारे खिलाफ। उसने अपने साथ 60 नक्सलियों और 7 AK-47 राइफलों को भी आत्मसमर्पण के रूप में सौंपा। ये सिर्फ सुरक्षा अभियान की जीत नहीं बल्कि नक्सल विचारधारा पर जनता की आस्था की जीत भी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ डर या इनाम से नहीं बल्कि लगातार संवाद, विश्वास और पुनर्वास की नीतियों से संभव हुई है। बस्तर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के जंगलों में अब नई तस्वीरें उभर रही हैं। जहां कभी लाल झंडे और बंदूक नजर आती थी, अब वहां स्कूल, सड़कें, स्वास्थ्य शिविर और सरकारी योजनाओं के बोर्ड दिख रहे हैं। गांव के बच्चे अब सुरक्षा बलों को देखकर डरते नहीं बल्कि उन्हें भैया कहकर हाथ हिलाते हैं। फिर भी ये सफर आसान नहीं है। जंगलों में अब भी PLGA की कुछ टुकड़ियां सक्रिय हैं जो सरेंडर करने वालों को गद्दार कहती है। लेकिन प्रशासन और पुलिस का मानना है कि धीरे धीरे ये विचारधारा खुद ही अपनी जड़ों से कमजोर पड़ रही है। पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को 50,000 की प्रोत्साहन राशि, सुरक्षित आवास, शिक्षा और स्वरोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। कई पूर्व नक्सली अब खेती, पशुपालन और सुरक्षा बलों के मार्गदर्शन में सामाजिक कार्य कर रहे हैं। कांकेर कैंप के बाहर बच्चों की हंसी, भूपति का सरेंडर करते वक्त झुका हुआ सिर और बस्तर पुलिस की नई पीढ़ी की मुस्कुराती तस्वीरें, ये सब मिलकर एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या अब लाल गलियारी की कहानी इतिहास बनने वाली है?
तो ये साफ होता है कि बस्तर में नक्सलवाद का अंत अब दूर नहीं है। 61 टॉप माओवादी और 1876 अन्य नक्सलियों का आत्मसमर्पण यह संदेश देता है कि हिंसा का रास्ता अब विफल हो चुका है। सरकार की पुनर्वास नीति, सुरक्षा बलों की मेहनत और समाज की जागरूकता ने यह संभव बनाया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अब चुनौती है कि ये पूर्व नक्सली समाज में पूरी तरह समाहित हो और विकास की राह में सक्रिय भूमिका निभाए। वहीं बस्तर में नई सुबह, नई आशा और नई उम्मीद का सूरज उग रहा है। हमारा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में यह क्षेत्र शांति और विकास का प्रतीक बनेगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए निशान न्यूज़।